नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय जमुनपुरा। विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि गुण व अलंकारों के भेद के विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों में दो मत पाए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि गुण व अलंकारों के भेद के विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के दो प्रकार के मत पाए जाते हैं, एक भेदवादी और दूसरे अभेदवादी। अभेदवादी भामह का मत है जो गुण व अलंकारों में कोई भेद नहीं मानते हैं। दूसरे आते हैं वामन, जो कि काव्य अलंकार सूत्र के रचयिता हैं। इनका मत भेदवादी मत है। ये अलंकार व गुण में कोई भेद नहीं मानते हैं। तीसरा आता है आनंदवर्धन का मत, जो भेदवादी हैं। ये गुण एवं अलंकार के अंतर्गत भेद स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त तीन मतों में से अंतिम दो मतों को मिलाकर आनंदवर्धन और वामन, इन दो मतों को मिलाकर आचार्य मम्मट ने अपने मत की स्थापना की है। इन्होंने गुण व अलंकारों में भेद करते हुए बताया कि गुण क्या है। आत्मा के शौर्य आदि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षादायक धर्म हैं वे गुण कहलाते हैं। एवं अलंकारों के लिए इन्होंने बताया कि अलंकार क्या है, जो काव्य में विद्यमान उस अंगी रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों के द्वारा कभी कभी उपकृत या उत्कर्षयुक्त करते हैं। वे अनुप्रास और उपमा आदि शब्दालंकार व अर्थालंकार शरीर के शोभादान द्वारा परंपराया शरीरी आत्मा के उत्कर्षजनक हार आदि दैहिक अलंकारों के समान काव्य के अलंकार होते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने गुण व अलंकारों के अंतर्गत भेद बताया। और ये बताया कि गुण जो और अलंकार, गुण तथा अलंकार का भेद प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने बताया कि गुण रस के उत्कर्षादायक होते हैं, रस के अव्यभिचारी और रस मात्र निष्ठ धर्म है। अलंकार उनसे बिल्कुल भिन्न है। अलंकार रस के बिना भी रह सकते हैं। रस होने पर कभी उसके पोषक भी हो सकते हैं और कभी उसके पोषक न हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए गुण तथा अलंकार दोनों भिन्न है। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपने मत को प्रस्तुत किया। आचार्य मम्मट ने भट्टोद्भट के मत का भी खंडन किया। गुण तथा अलंकार का अभेद मानने वाले जो भट्टोद्भट हैं और उन अभेद मानने वाले वामन के मतों का, दोनों का उन्होंने खंडन किया। और मुख्यतः उन्होंने आचार्य आनंदवर्धन, जो कि ध्वन्यालोककार हैं, आचार्य आनंदवर्धन के अनुयायी हैं और अपने मत के अनुसार गुण तथा अलंकार का भेद निरूपण उन्होंने किया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अलंकार व गुणों में भेद बताने के बाद, गुण और अलंकारों की लक्षण बताने के उपरांत, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आचार्य गुणों के भेद में भी हम अब गुणों के भेद के संदर्भ में पढ़ेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि गुणों के भेदों के विषय में भी ग्रंथकार का प्राचीन आचार्य वामन से मतभेद है। जहाँ वामन ने 10 प्रकार के शब्द गुण तथा 10 प्रकार के अर्थ गुण माने हैं। इन शब्द गुण तथा अर्थ गुणों के नाम दोनों जगह एक ही है, परंतु उनके लक्षणों में भेद है। आचार्य वामन के मत के अनुसार गुणों की संख्या 10 मानी गई है। आचार्य वामन के मत के अनुसार गुणों की संख्या
10 मानी गई है, परंतु आचार्य मम्मट ने उन 10 गुणों को न मानकर उनके स्थान पर केवल 3 प्रकार के ही गुण आचार्य मम्मट ने मानने हैं और अपने इसी मत का उन्होंने इस कारिका के अंतर्गत उन्होंने गुण जो हैं उनके बारे में बताया है। उन्होंने 10 गुण मानने वाले वामन के मत का खंडन किया है। अब गुणों के भेद को बताते हैं। देखिए, माधुर्य और ओज है, प्रसाद आख्या त्रयस्ते न पुनर्दश है। क्या कह रहे हैं? माधुर्य और ओज है, प्रसाद आख्या त्रयस्ते न पुनर्दश है। वे गुण माधुर्य, ओज तथा प्रसाद नामक 3 ही गुण होते हैं। वामन के अभिप्रेत 10 गुण नहीं होते हैं। यहाँ पे आचार्य मम्मट वामन के मत का खंडन करते हुए कह रहे हैं, गुणों के भेद को बताते हुए कह रहे हैं कि वे गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद नाम से 3 प्रकार के गुण होते हैं। वामन के अभिप्रेत 10 प्रकार के गुण नहीं होते हैं। आचार्य वामन ने गुणों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, ओजय प्रसाद श्लेष समता समाधि माधुर्य सुकुमार्या अर्था व्यक्ति कांतयो बंधु गुणाः। ओज प्रसाद आदि 10 बंध के अर्थात पद रचनाएं शब्द के गुण हैं। तो इस प्रकार वे ही ओज प्रसाद आदि 10 अर्थ गुण भी होते हैं। शब्द गुण तथा अर्थ गुण दोनों के नाम एक ही है, परंतु उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। शब्द गुण उन्होंने आचार्य वामन ने बताए हैं। गाढ़ बंधत्व ओज है, शैथिल्यम प्रसाद है, मृषणत्व श्लेष है, मार्गा भेद समता, आरोह अवरोह क्रम समाधि, पृथक्त्व पदत्व माधुर्यम, अजरठत्व सौकुमार्यम, विकटत्व उदारता, अर्थ व्यक्ति हेतु अभिव्यक्ति ही, ओजुलम कांति ही। और अर्थ गुण बताए हैं। अर्थस्य प्रौढ़ी ओजय, अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, उनके लक्षण बताए हैं। घटना श्लेष है, अवैषम्यम समता, अर्थ दृष्टि समाधि ही, उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम, अपारुष्यम सौकुमार्यम, अग्राम्यत्वम उदारता, वस्तु स्वभाव स्फुटत्वम अर्थ व्यक्ति दीप्ति सत्वम कांति। तो इस प्रकार वामन ने शब्द गुण तथा अर्थ गुणों का जो विभाजन किया है वह आचार्य मम्मट को मान्य नहीं है। वे गुणों को शब्द या अर्थ का धर्म न मानकर वे गुणों को रस का धर्म मानते हैं। इसलिए उनके मत में शब्द गुण तथा अर्थ गुण का विभाग कभी भी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आचार्य वामन ने ये जो 10 प्रकार के गुण माने हैं, उनके स्थान पर आचार्य मम्मट ने केवल 3 प्रकार के ही गुण माने हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। वामन के द्वारा बताए 10 गुणों को वो नहीं मानते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।